नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण से गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय के नवनिर्मित भवन को शुद्ध किया गया। ईश्वर के प्रति आस्था और अटूट विश्वास के साथ सभी धर्मों व परंपराओं के अनुरूप आराधना की गई। सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने ढंग से प्रार्थना सभा भी आयोजित की। नवनिर्मित न्यायालय परिसर में सभी धर्मों की आस्था के अनुरूप आराधना और प्रार्थना आयोजित की गई। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं द्वारा अपनी अपनी रीति के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण से न्यायालय परिसर को शुद्ध किया गया। इस आयोजन में न्यायाधीश, अधिवक्ता सहित कोर्ट के कर्मचारी भी शामिल रहे। अनुष्ठान के बाद परिसर में प्रसाद और महाभंडारे का भी आयोजन किया गया। सभी धर्मों के अनुयायियों ने एक साथ प्रसाद ग्रहण किया और महाभंडारे का आनंद उठाया। इस मौके पर वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन विभिन्नता में एकता को प्रदर्शित करता है। ऐसा करके अदालत ने समाज के सामने एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। शांति पाठ का पूजन प्रारंभ किया। 10 बजे से आज हिंदू रीति रिवाज से हमारे विद्वान पंडितों ने, मुस्लिम धर्मावलंबी के हमारे मौलवी साहब ने, सिख धर्म के गुरु कीर्तन करने वाले ग्रंथी साहब एवं ईसाई धर्म को मानने वाले हमारे फादर ने अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार पूजन प्रारंभ किया है। चूँकि झारखंड उच्च न्यायालय का शुभारंभ जून माह में शुरू हुआ था, जिसके कुछ लोगों के मन में जो विश्वास, जो अपने ईश्वर के प्रति आस्था, उसको व्यक्त करने के लिए, उन्हें स्थान देने के लिए यहाँ पे पूजन का प्रारंभ किया गया है। उसके बाद सभी पूजन के बाद भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी लोग इसमें प्रसाद पाकर यहाँ से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। वर्तमान राज्य सरकार की नाकामी और भ्रष्टाचार को जनता के सामने उजागर करने के लिए आज से भारतीय जनता पार्टी की संकल्प यात्रा शुरू होने जा रही है। संकल्प यात्रा की औपचारिक शुरुआत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भोगनाडीह से करेंगे। संकल्प यात्रा को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी रांची से रेल मार्ग से बरहेट के लिए निकले। संकल्प यात्रा की शुरुआत से पहले रांची में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि राज्य की जनता संकल्प ले। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम पर सरकार बनाने वाले आज सबसे ज्यादा आदिवासियों को अहित कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों में लूट मची हुई है। सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर गरीबों और आदिवासियों की जमीन लूट रही है। अब समय आ गया है जब झारखंड वासियों को संकल्प तो लेने का, क्योंकि जिस सरकार से जितनी लोगों ने उम्मीदें की आदिवासी मुख्यमंत्री होंगे, आदिवासियों की अच्छा, देखिए आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद आदिवासियों का सर्वाधिक आहित लोगों की जमीनें लूटी गई, लूटी जा रही है। सरकार दलालों से मिलकर के, बिचौलियों के साथ मिलकर के, भ्रष्ट अफसरों से मिलकर के, और झारखंड के तमाम हिस्सों में आप देखेंगे आए दिन लूट मचा हुआ है। भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है, अंचल में जाइए, थाना में जाइए, ब्लॉकों में जाइए, पब्लिक त्राही माम कर रही है। अब सबों से आप पूछें तो सब लोग बोलता है कि भाई कोई सुनने वाला नहीं है। सब बोलता है कि जहाँ जाना वहाँ शिकायत करिए। आपको अगर काम करना है या कराना है तो आपको पैसा लगेगा ही। कहीं किसी को कोई भय नहीं है, ना लोक लाज है।
जिला पुलिस के नशा मुक्ति अभियान को आज बड़ी कामयाबी मिली। सीताराम डेरा थाना प्रभारी के नेतृत्व वाली एक पुलिस टीम द्वारा बिरसा नगर के नूतन डी में अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर भारी मात्रा में चुलाई शराब और शराब बनाने के उपकरण जब्त किए गए। इस अभियान में 5 थाना की पुलिस सहित उत्पाद विभाग और QRT की टीम शामिल थी। 2 माह पूर्व उच्च अधिकारियों के निर्देश पर सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण कुमार के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत शहर में बदनाम सीताराम डेरा उराव बस्ती से अवैध शराब का कारोबार समाप्त करते हुए सिद्धगोड़ा और सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया जाना था। इस अभियान के दौरान लोगों से नशा मुक्ति में सहयोग करने की अपील किया जाना है। इसी कड़ी में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर बिरसा नगर में शराब अड्डे पर छापेमारी की गई। गुरुवार के सुबह 4:45 बजे ASP सिटी के निर्देश पर सीताराम डेरा थाना प्रभारी भूषण कुमार के नेतृत्व में सिद्धगोड़ा, बिरसा नगर, गोविंदपुर, टेल्को थाना, उत्पाद विभाग और QRT के साथ बिरसा नगर के नूतन डी में संचालित अवैध शराब भट्टियों पर छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में शराब का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस का छापा पड़ते ही वहां भगदड़ मच गई। पुलिस टीम ने 2 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। तलाशी के दौरान छापामारी दल ने 125 ड्राम में रखे लगभग 37,000 किलो जावा महुआ विनष्ट कर दिया। साथ ही जलते भट्टे को भी ध्वस्त कर दिया गया। 4 संचालनकर्ताओं को चिन्हित कर पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। SSP ने बताया कि भारी संख्या में फोर्स को देखकर शराब अड्डे पर भगदड़ मच गई। संचालनकर्ता और निर्माण में शामिल कर्मी घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। एक तो पूरे जिला में अभी नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का फोकस है कि जो लोग हैबिचुअल रूप से इस व्यापार में लगे हैं, नशीले पदार्थों का व्यापार करते हैं, बस्तियों में जाकर के सप्लाई करते हैं, उनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए जो भी विधि सम्मत एक्शन है वो लिया जाएगा। उसी कड़ी में आज हुरलुंग क्षेत्र में जो बिरसा नगर थाना अंतर्गत पड़ता है, उसमें बिरसा नगर थाना की टीम, सिद्धगोड़ा, सीताराम डेरा थाना की टीम, एक्साइज डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स एंड कर्मचारी को मिला करके ASP सिटी के नेतृत्व में एक इंटीग्रेटेड ऑपरेशन चलाया गया है, जिसमें लगभग 12-13 भट्टियाँ जहाँ से जो लोकल लीकर है उसको बना करके और पूरे शहर में सप्लाई किया जाता था, उसको ध्वस्त किया गया है। उस पर हम लोग चिन्हित भी किए हैं कौन कौन आदमी उसको संचालित कर रहे हैं। हालांकि कोई आदमी अभी पकड़ा नहीं पाया, बिकॉज वो लोग इतनी ज़्यादा संख्या में फोर्स जाने के बाद कहीं ना कहीं से सूचना मिली और वो लोग मौके से फरार हो गए। लेकिन सभी का नाम चिन्हित कर लिया गया है, सभी का सत्यापन भी कर लिया गया है। हम लोग FIR करके और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज इंटरनेट की दुनिया में भारत संचार निगम अपने नेटवर्क को प्रत्येक घरों तक पहुंचाने में जुट गया है। इसके तहत भारत संचार निगम कोल्हान में अब तक 16,000 से ज्यादा कनेक्शन OFC के माध्यम से दे चुका है। साथ ही लोकल ऑपरेटरों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। भारत में टेलीफोन कनेक्शन के जन्मदाता भारत संचार निगम अब इंटरनेट की दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 4G कनेक्शन घर घर तक पहुंच रहा है। संचार निगम भारत उद्यमी स्कीम के तहत लोकल ऑपरेटरों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ वैसे ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन दे रहा है जहां किसी भी तरह का कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। भारत संचार निगम के जमशेदपुर महाप्रबंधक विजय कुमार ने बताया कि वर्तमान में 4G कनेक्शन दिया जा रहा है जो 5G सिस्टम से लैस है। इस वजह से भविष्य में ग्राहकों को अपने आप 5G का नेटवर्क उपलब्ध होने लगेगा। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि भारत उद्यमी स्कीम के तहत कोल्हान के 350 ग्रामीण क्षेत्रों सहित अब तक कुल 16,000 से ज़्यादा कनेक्शन दिया जा चुका है। वहीं निगम इस स्कीम के तहत स्थानीय ऑपरेटरों को रोजगार उत्सृजन कराने में भी सहयोग कर रहा है। वर्क में एक प्रोजेक्ट है 9.2। उस प्रोजेक्ट में सारे शहरी इलाका में 4G टेक्नोलॉजी से कवरेज दिया जाएगा। ये करीब 100 लोकेशंस हैं जहाँ पे ऑलरेडी हमारा 3G है, वहाँ पर 4G हो जाएगा और करीब 40 लोकेशंस नए और 4G टावर लगेंगे और 4G से कवरेज मिलेगा। इसके अलावा BSNL गांव की तरफ ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, ज़्यादा ध्यान दे रहा है। भारत सरकार का स्कीम है जो 4G सैचुरेशन स्कीम कहलाता है। उसके तहत वो गांव जहाँ पे
किसी भी कंपनी के द्वारा 4G का सर्विस नहीं शुरू किया गया या नहीं दिया जा रहा है या वो गाँव अनकवर्ड है, वहाँ पे BSNL 4G टावर लगाने का काम शुरू कर चुकी है। तो इस तरह से ये 4G से ये ग्रामीण इलाका आच्छादित हो जाएगा। इसके साथ ही भारत उद्यमी स्कीम भी हमारा चालू है, जिसके अंतर्गत गांव ग्रामीण इलाके में ऑप्टिकल फाइबर द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट बैंडविड्थ दिया जाता है। और इसमें ये काफ़ी अच्छा स्कीम है। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी है। जैसे जो भारत उद्यमी कहलाते हैं, जो ये कनेक्शन BSNL की तरफ से लगाते हैं, वो हमारे पार्टनर हैं और उनको अप टू 50% कमीशन भी मिलता है, जिससे उनको ये रोजगार सृजन करने में भी मददगार है। वहीं आम लोगों की समस्याओं के निवारण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मानगो कार्यालय से चलित वैन को झंडा दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सांसद विद्युत वरण महतो मौजूद थे। पेंशन, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जैसे कार्यों के लिए आम लोगों को कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे कार्यों के निपटारे के लिए भारतीय जनता पार्टी के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक नीरज सिंह ने चलित वैन को अपने कार्यालय से झंडा दिखाकर रवाना किया। ये वैन पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। इस वैन के माध्यम से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पेंशन, राशन कार्ड जैसी सुविधाओं से वंचित लोगों का फॉर्म भरवाकर जल्द से जल्द इस सुविधा से उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। जानकारी देते हुए संयोजक नीरज सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। अंतिम व्यक्ति तक हर सुविधा पहुंचाने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में इस वैन को रवाना किया जा रहा है ताकि अंतिम व्यक्ति भी किसी सुविधा से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में जिले के सांसद विद्युत वरण महतो का भी महत्वपूर्ण योगदान है। ये जो आप वैन लेकर आए हैं, इसमें पूरा एक कार्यालय है, छोटा मोटा चलता फिरता कार्यालय है, जिसमें पूरा कंप्यूटर और कंप्यूटर में काम करने वाले सारा ऑपरेटर यहाँ मौजूद रहेगा। इसके बाद पूरा ऑनलाइन आजकल सारा चीज़ भरा जाता है, ऑनलाइन भरेंगे और जब ये पूरा काम हो जाएगा फिर इनका घर तक उसका सर्टिफिकेट पहुँचाने का इसी का काम बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि गरीब मोहल्ला में जाकर लोगों को मिलना, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जो बेचारा दैनिक भोगी मजदूर है, वो हर जगह जा नहीं पाता, जाता भी तो उनको परिचय होगा तभी काम। ऐसे लोगों के लिए ये सेवारत एक वरदान है। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और भारतवर्ष के BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी का एक ही सपना है कि अंत्योदय तक पहुंचना है। गरीबों तक जहां तक सरकार नहीं पहुंच पाती, वहां तक हम लोग भाजपा कार्यकर्ता के द्वारा उनके पास पहुंचना है। आज माननीय जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद जो दिन रात एक करके जमशेदपुर के लिए सांसद में प्रश्न उठाते हैं और समस्याओं का समाधान करते हैं, आज उनके कर कमलों द्वारा इस वैन का उद्घाटन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये वैन कारगर साबित होगा। ऐसे में जो सपना हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने देखा है कि देश को आगे विकास की ओर लेके जाना, उसमें एक बहुत ही कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग मिलजुल के इस वैन को इसमें जो भी कार्ड बनाना है, जैसे गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, श्रम कार्ड, दिव्यांग कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, जितने प्रकार के कार्ड है, ये सब कार्ड इस वैन में आपको बन के मिल जाएगा। ये वैन आपके द्वार तक जाएगी और वहाँ पे टाइम दिया जाएगा, टाइम पे गाड़ी पहुँचेगी और ये इसमें कार्ड बना के दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चक्रधरपुर नगर मोदी आहार कार्यालय में देश के पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वर्गीय वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष बारी बारी से दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अशोक सारंगी द्वारा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी के बारे में कार्यकर्ताओं को बताया गया। उनके द्वारा लिखित एक गीत गाकर भी उन्होंने सुनाया। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक शशि भूषण सामड़, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश महामंत्री विजय मेलगांडी सहित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में अन्य कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 1984 के चुनाव में तब अटल जी ने एक कविता लिखी थी, क्यों कार्यकर्ता में बहुत मर्माहत हुआ था। पार्टी जो मैंने 2 सीट जीता और 2/3 मेजोरिटी पर जब कांग्रेस आया तो उन्होंने लिखा था, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम के ने निचोड़ बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाए, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से उजल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। ये उनकी कविता है। इस कविता को कहते हुए मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को आज उनकी पुण्यतिथि पर यही श्रद्धांजलि देके कार्यकर्ता को कहता हूँ, जिन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है और पार्टी को जो आज हम जिस शिखर पर पहुँचे हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता होके, निष्ठावान कार्यकर्ता बन करके, सिर्फ कार्यकर्ता कहने से नहीं, कार्यकर्ता को अपने कार्य के प्रति जो वफादारी है, जो कर्तव्य है, उसको निर्वाह करते उन्होंने जो स्वप्न देखा है विश्व के परम वैभव तक पहुँचाने के लिए भाजपा को आप सभी समर्पित होकर काम करें। यही तभी उनका जो चिंतन है, जो उनका मार्गदर्शन है, तभी सफल होगा। इधर मुसाबनी प्रखंड जन वितरण प्रणाली दुकानदार संघ की एक बैठक पूर्वी मुसाबनी पंचायत भवन में संघ के उपाध्यक्ष से मुखिया दुलाल महाली की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कमीशन नहीं मिलने से उत्पन्न समस्याओं समेत कई मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड के जन वितरण प्रणाली दुकानदार शामिल हुए। बैठक में जिला द्वारा खाद्य आवंटन में की गई कटौती से उत्पन्न समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया गया। इसके अलावा डीलरों के बकाया कमीशन, धोती साड़ी वितरण के लिए डाले जा रहे दबाव समेत अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने समय पर कमीशन नहीं मिलने से उत्पन्न आर्थिक परेशानियों पर भी चर्चा की। दुकानदारों ने कहा कि ऐसे में धोती साड़ी वितरण के लिए उन पर रकम जमा करने का दबाव डाला जा रहा है। धोती साड़ी के गोदाम से उठावे के बाद उसे दुकान में पहुंचाने के लिए कोई परिवहन खर्च नहीं मिलता है। बैठक में जल्द बकाया कमीशन का भुगतान नहीं करने, राशन आवंटन में की गई कटौती से उत्पन्न समस्या के समाधान की मांग की गई। बैठक में संघ के अध्यक्ष राजेश महाली, संरक्षक संजय गिरी, सचिव अशोक पासवान आदि उपस्थित थे। डीलर संघ का उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते डीलर संघ के नाते मैं सरकार से मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा डीलर का परिवार नहीं है? हमारा डीलर का बाल बच्चा नहीं है? क्या हम हवा खा के जिंदा रहेंगे? एक तो 3-4 महीने से हमारा कमीशन नहीं दिया है। इसके बावजूद जो सितंबर से दिसंबर तक जो हम लोग जो उठाए नहीं थे 1-2 महीना का राशन, वो भी हम लोग को डाल दिया है और हम लोग जो क्लोजिंग कर दिया है कि किसी का 1 कुंटल 2 कुंटल। तो इस तरह का जो हमारा ऊपर डीलर के ऊपर जो अपना मनमौजी सरकार जो टॉर्चर कर रहा है, मेंटल टॉर्चर, इसका हम लोग विरोध करते हैं। इसका हम लोग विरोध करते हैं कि सरकार को इस पर पुनः हमारा डीलर के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि हम भी सरकार का अंग है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमारा भी उसका ख्याल रखें। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो कटौती हुआ है उसका सुधार किया जाए। अगर किसी का राशन में क्लोजिंग ज़्यादा दिखा रहा है तो आप सिस्टम से काटिए, 5 कुंटल काटिए, ताकि डीलर भी जिंदा रहे और जनता भी जिंदा रहे। छोटा नागपुर युवा आदिवासी सेवा संघ एवं छोटा नागपुर आदिवासी महिला सेवा संघ कुल्लू पटांगा के संयुक्त तत्वाधान में आजाद स्पोर्टिंग फुटबॉल मैदान में 1 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 24 टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच से पूर्व कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह से दोनों टीमों का परिचय कराया गया।
बाद में दोनों टीमों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेल हमें जीवन में टीम भावना के साथ काम करने की सीख देता है, तभी जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि खेल में सिर्फ हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने वालों में राजनीतिज्ञों के साथ साथ समाज सेवी भी शामिल थे। कार्यक्रम के अंत में खेल प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अतिथियों द्वारा विजेता टीमों को शील्ड एवं नगद राशि प्रदान किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।